जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी राजनीति में ड्रामा कम और असली काम ज्यादा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की महाडिबेट में मिर्ची इतनी तेजी से बिखरी है कि लोग पानी ढूंढने लगे हैं। दिल्ली की वोटिंग के बाद जलेबी बाई को ऐसा लग रहा है जैसे जलेबी उल्टी लपेट में आ गई हो, और कालूतोष को तो एग्जिट पोल देखकर ऐसा झटका लगा कि सीधा चुनाव आयोग से ही सवाल करने लगे। लेकिन रुकिए, सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद, और अंत में जलेबी बाई को ऐसी क्रिस्पी रोस्टिंग मिली कि स्क्रीन पर धुआं निकलने लगा। तो मजे लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हंसी की गारंटी हमारी, व्यूज की जिम्मेदारी आपकी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, तमाम शिकायतें सुबह से लगातार हो रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाकर हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज वहां पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर वहां पर कह रहे हैं कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग इसकी सफाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो वोटिंग हो रही है उसको? बताता हूं। देखिए साहिल जी, जो आज दिख रहा है इसमें कुछ नया नहीं है। ये पिछले दिनों जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का दिखा है, और दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ये वो पार्टी है जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत यहां पे मिला। 90 में 67 सीटें, यानी 96% मेजॉरिटी भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली, और सेकेंड टाइम में 90% वोट। उसके बाद उनका जिस ढंग का आचरण दिखा पिछले कुछ महीनों में, आज उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी की एक बानगी थी। बात तो सही है। इस प्रकार की बौखलाहट आपने 2015 और 20 में नहीं देखी। तो मैं इसको यह मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अब यह दिखाई पड़ रहा है कि उनकी हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टरबेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और ये जो भी लगाए जा रहे हैं कुछ नए नहीं है साहिल जी। जैसे आज कहा जा रहा है कि साहब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाई इलेक्शन में कहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक वोटर उनका वोटर है और अमुक वोटर उनका वोटर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जरा इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डाल दे तो बेहतर समझ में आएगा। अखिलेश यादव जी यही कह रहे थे वहां पर कि साहब हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज की कुछ दूर पहले से लेकर बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे वोटर नहीं आ रहा है। तो ये वोटर नहीं आ रहा तो सड़क तो सबकी है ना, आपको कैसे पता कि वो आपका वोटर है? कृपया वो जो आपके अंदर आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि ये वोटर किसका है, वो बताना चाहिए। सही पकड़े हैं। सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस की कोई शिकायतें नहीं है? जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है? साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी हूं। अच्छा। टीएन सेशन का आशुतोष जी ने उल्लेख किया तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, देश की शायद आधुनिक पीढ़ी को नहीं याद हो तो टीएन सेशन के जमाने तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद टीएन सेशन के बहुत से ऐसे फैसले थे जो तत्कालीन सरकारों को अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड उनके जमाने में आया और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डलवाना थोड़ा मुश्किल होता चला गया। तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, और 3 इलेक्शन कमिश्नर में बहुमत से फैसला होने का निर्णय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो यह टीएन सेशन को सुविधा देने के लिए था या टीएन सेशन पर नकेल लगाने के लिए था? और यह भी मैं एक संयोग ही मानूंगा कि जब से टीएन सेशन के वह चुनाव सुधार हुए, वोटर आईडी कार्ड आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ। बात तो सही है। 96 का चुनाव था, पहला चुनाव लोकसभा का जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हुआ, हम सबसे बड़े दल बन के उभरे। 98 में हम सबसे बड़े दल के बन के उभरे। 99 में हमारी सरकार आई। 2004 और 9 खराब रहे। उसके यानी जो जो चुनाव सुधार आगे बढ़ते चले जाते हैं, वोट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, सभी दलों के लिए ठीक रहता है और सबको उस ट्रांसपेरेंसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने दर्शकों के आपका जवाब से भी एक फैक्ट छोड़ा है। मुझे लगता है आशुतोष जी या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उन्हें विचार करना चाहिए। अरे सुधरो रे, अभी तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन की भूमिका को बनाने के लिए उन्होंने कहा था। अब इन्होंने क्या किया? अब अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया, तो कहां इंडिपेंडेंस है भाई? पूरी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इस पे कुछ करना चाहिए, अपनी इंटीग्रिटी को बहाल करने के लिए। आमतौर पर नतीजे आने के बाद सवाल उठते हैं, यहां तो पहले से ही सवाल उठने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक बात मैं टेक्निकल कहता हूं, फिर आशुतोष जी की बात। देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर, तीनों का क्लियर डिमार्केशन है।
एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित कानून को वो निरस्त कर सकता है, पर कानून बनने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है। समझ रहे हो ना? कि वो कहे कि जब संसद में एक कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी के अंदर क्या होगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे। उसी प्रकार संसद को अधिकार है कि कोई कोर्ट कानून बनाए, उसके बाद वो कानून को परिवर्तन कर सकती है, मगर ये नहीं कर सकती है कि जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उस बीच में संसद हस्तक्षेप करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये होना चाहिए। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट अथॉरिटी है, यानी किसी को आपत्ति हो किसी डिसीजन से तो अपील करने जा सकता है। तू समझा? और सिलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एग्जीक्यूटिव काम है। आप एक कल्पना करिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन का पार्ट हो गया और उस चयन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो अपील कहां करेगा जाके? बात खत्म हो गई ना। इसीलिए ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो, मेरे मित्र बैठे आशुतोष जी मुझे बता दें, ये हुई ना बात। जैसे बहुत से लोग होते हैं, सीवीसी के अपॉइंटमेंट पे सुषमा स्वराज जी को आपत्ति थी, हम लोग कोर्ट गए थे। अब आप कल्पना करिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनने पे किसी को आपत्ति हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का पार्ट हो जाए तो अपील कहां की जाएगी? तो आपने संवैधानिक व्यवस्था के लिए पेचीदगी पैदा की। इसलिए अगर कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट गलत लग रहा हो तो जवाब लेके विनोद अग्निहोत्री जी आपके बताएं। साहिल देखिए, एक सिर्फ सुप्रिया सुनील बोलना चाह रही है। बहुत सारे सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन आज तक ये नहीं बता पाया कि महाराष्ट्र चुनाव में करीब करीब 70 लाख जो वोट बढ़ गए, करीब करीब 74,13,000 वोट बढ़े, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं सूचीवार तरीके से हमें लिस्ट ऑफ बूथ्स दे देते हैं? दे दे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा अपना मानना है और हमने होते हुए देखा है। चुप साली। सुधांशु जी ने एक बात कही कि अगर चुनाव आयुक्त उसमें के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट जज को शामिल कर लिया जाएगा तो उस पर आपत्ति होगी तो अपीलेट कहां जाए, अपील कहां करेगा? अरे भाई सीवीसी का एग्जांपल आपने दिया, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं उसकी सिलेक्शन कमेटी में और अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जैकब साहब थे उनको वो किया। तो ऐसा नहीं है कि अपील तो उसमें भी शामिल है, सीबीआई के उसमें भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उसमें भी अपील होती है। तो ये कोई तर्क जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में शामिल हो जाएंगे तो अपील कहां की जाएगी? दो मामले तो ऐसे हैं जिससे अपील की जाती है। ठीक है, लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अग्निहोत्री जी ने जो बात कही तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, अगर आप ऐसे कहें तो आपने तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर को एक में करने का प्रयास कर दिया। ये तो वो हो गया कि भाई विश्वविद्यालय की भाषा में कहूं कि पेपर सेट करने वाला ही इवेल्युएटर होगा। यह चीज अपवाद स्वरूप एक आध क्षेत्र में हो सकती है, आप उसको जनरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। अरे सुधरो रे अभी तो। पेपर सेट करने वाला अलग होता है एग्जामिनर, पेपर आप कह रहे हैं जी वो सेट करने वाला ही इवेल्युएट कर लेगा, तो फिर क्या उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? मुझे लगता है इस प्रकार का जो घालमेल है ये आगे जाके बहुत सारी चुनौतियों को खड़ा करता है। इसलिए हमने बात कही, और मैं विनम्रता से दो बातें कह देना चाहता हूं। एक टेक्निकल बात, हमारी सरकार आने से पहले क्या कोई विपक्ष का नेता भी इन्वॉल्व होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में? दैट वाज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में बोला है। एक जांच हुई है सुधांशु जी, अब उसको लेजिस्लेटिव के बजाय जुडिशियल बनाना चाहिए। दूसरा, यदि यह बात, एक लाइन और कह दूं साहिल जी, और ये बातें जब कही जा रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये संभावित हार की पेशबंदी की जा रही है अभी से, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा तथा साथ ही साथ उनके समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि जब भी चुनाव का दिन होता है कैमरे का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर रखते हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 29 तारीख को इतनी बड़ी घटना हुई महाकुंभ में, श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, भगदड़ मची, हादसा हुआ, लोग कुचल गए। क्या प्रधानमंत्री छोड़ नहीं सकते थे? मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ। एक शब्द संवेदना का, एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। सुधांशु त्रिवेदी, दोनों बात। पहली बात माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने 11 वर्ष में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो अगर आप देखें कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई सरकारी काम संभव ही नहीं होता है, ऑलमोस्ट एंटायर गवर्नमेंट इज ऑन लीव, वो वोटिंग का ही दिन होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने सरकारी कामकाज का हर्जा किए बगैर समय निकालना है,
व्यक्तिगत कार्य में यानी व्यक्तिगत पूजा पाठ के लिए, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस को है, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आज कुंभ के बारे में बोल रहे हैं, जो लोग समय खत्म हो रहा है सर। सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हो, छुट्टी ले ले, ग्लोबल हिंदुत्व का 87 समर्थन पर करते नहीं हो, पहुंचेगा। तो ऐसा लगता एक है वो दिन की छुट्टी संवेदना ले की ले। बजाय अभी समय खत्म हो चुका है मेरा। प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, जो योगी जी ने कहा है। भगदड़ नहीं होगी। चुप साली। बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा।